हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो 2-3 दिन से मेरी वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हो रही है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से 2-3 दिन से हमने अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाई है। तो आज फिर आपके लेके आए एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। तो आज की वीडियो हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। चलते हैं वीडियो की आगे की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों में से आज हम सीखेंगे अपना पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो शॉर्ट में लिख देता हूं। क्रिया के अंत में ता है, कॉमा, ती है, कॉमा, ते है आदि शब्द। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आइडेंटिटी क्या बताते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में नहीं होता है, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो पहचान मैंने लिख दी है। रूल देख लेंगे। रूल क्या होता है? रूल नंबर 1 है कि इन वाक्यों में क्या लगता है, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, क्रिया में एस या ईएस, और बहुवचन कर्ता में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। तो देख सकते हैं, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस लगेगी और बहुवचन कर्ता में एस या ईएस नहीं लगेगी। दूसरा जो हमारा रूल है, रूल नंबर 2 है, नकारात्मक वाक्यों में क्या लगता है, डज नॉट और डू नॉट। अब एक वचन कर्ता के साथ तो क्या लग जाएगा, एक वचन कर्ता होगा तो लगेगा डज नॉट, और बहुवचन कर्ता होगा तो क्या लगेगा, डू नॉट। तो देख सकते हैं मैंने पहचान लिख दी है। और रूल नंबर 1 क्या है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस ईएस लगेगी और बहुवचन कर्ता में एस ईएस नहीं लगेगी। इसी प्रकार जो नेक्स्ट रूल है, उसमें नकारात्मक वाक्यों में डज नॉट और डू नॉट लगता है। अब डू नॉट कहां लगता है वो मैंने आपको बता दिया, और डज नॉट कहां लगता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो पहले बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो छोटा सा ऑर्डर लिख लेते हैं, जो कि प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। तो ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा तो लगाएंगे, वरना कोई बात नहीं है। तो इतना आप देख सकते हैं। अब पहला सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, तो एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम कोई सा भी, जैसे कि एग्जांपल पे लिख लेते हैं, राम आगरा जाता है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, छोटे से सेंटेंस को लेकर। राम आगरा जाता है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी देखेंगे क्या है, क्रिया के अंत में क्रिया क्या है, जाना, और जाना के अंत में क्या लगा हुआ है, ता। तो क्या हो गया है, जाता, यानी आइडेंटिटी हमारी इसमें फॉलो हो रही है। नेक्स्ट अब क्या लगाना है, आइडेंटिटी पहचान लग गई, पहचान पता चल गई कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है वो किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस में, और उसका कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकंड नंबर पे वर्ब लगाएंगे, थर्ड नंबर पे एसईएस लगाएंगे, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट और फिफ्थ नंबर पे अदर वर्ड। होगा तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। तो बनाते हैं सबसे पहले सेंटेंस। सेंटेंस में क्या लगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम। उसके बाद क्या, वर्ब, वर्ब क्रिया क्या है, जाना, जाना की क्या होती है, गो। और गो में अब एक वचन करता है तो एस या ईएस तो लगेगी। अब कंफ्यूजन ये है कि एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो उसके लिए देखेंगे क्या होना चाहिए, जो वर्ब है उसके लास्ट में, यानी जो वर्ब का लास्ट लेटर होगा, यदि वो ओ कॉमा एस कॉमा डबल एस कॉमा सी एच कॉमा एस एच इत्यादि से अगर खत्म हो रहा है, हमारी क्रिया का जो स्पेलिंग है वो लास्ट का वर्ड अगर इनमें से कोई है, तो वहां हम एस ना लगाकर ईएस लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप ओ आया है, तो ओ मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या लगेगा, ईएस। तो ईएस लगाते हैं, राम गोज और टू, क्योंकि गो के बाद जस्ट टू लगता है प्रीपोजिशन, तो राम गोज टू आगरा। पहला सेंटेंस देख सकते हैं बन के हमारा तैयार है, बहुत ही इजी तरीके से। इसी प्रकार एक नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं, माता जी खाना पकाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस बनाने के लिए 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या है, सेंटेंस को हमें पहचानना है। उसके बाद जो सेकंड काम है वो हमारा क्या पता, सब्जेक्ट पता लगाना है। और थर्ड काम जो हमारा क्या है, वो है हमारा वर्ब को लगाना है, और सेंटेंस हमारा बनके कंप्लीट हो जाता है। तो तीनों फॉलो करेंगे जो हमारा रूट स्टेप है। स्टेप 1 सेंटेंस हमने पहचान लिया, अभी तो पहचानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो एक ही सेंटेंस चल रहा है। जब आप कहीं पे स्टोरी बनाएंगे या कहीं पे आता है, तो उसमें सबसे पहले आपको टेंस की आइडेंटिटी पता करनी पड़ती है। उसके बाद आप उसमें वर्ब या वर्ब में जो भी चेंजेस होंगे वो आप लगाएंगे। तो पहले देखते हैं, तायती आ गया है तो सेंटेंस पता चल गया है, और सेंटेंस पता चल गया है तो पता है एक वचन कर्ता में क्या लगता है, एसआईएस जब क्रिया में, और बहुवचन कर्ता में क्रिया में एसआईएस नहीं लगता है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट माता जी, तो लगा देते हैं। उसके बाद क्या लगानी है, वर्ब। वर्ब क्या है, पकाना, पकाना की होती है कुक, तो लगा देते हैं कुक। अब देखते हैं एस लगेगी या ईएस लगेगी। तो जो वर्ब का लास्ट लेटर है उसे चेक करते हैं, इनमें से कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सीधे क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो मदर कुक्स। अब क्या बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना, तो खाना लगा देते हैं, कुक्स द फूड। सेंटेंस हमारा नेक्स्ट वाला बनके कंप्लीट है। इसी प्रकार एक सेंटेंस और लेते हैं, रोहन अपना पाठ याद करता है। बहुत इजी सेंटेंस है, तो बनाते हैं इसे भी। सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, रोहन। उसके बाद वर्ब क्या है, याद करना, और लास्ट में ता आती है, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो याद करना क्या होती है, लर्न। तो रोहन लर्न। क्रिया में क्या लगी, ऐसे ही देख सकते हैं ऊपर से कुछ मैच नहीं हो रहा, तो ऐसे लगा देंगे, रोहन लर्न्स। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, पाठ नहीं है अपना पाठ है, तो अपना जो है वो पॉजेसिव है किसका, रोहन का, यानी अपना अपने की, तो लगा देंगे रोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, हिज। तो रोहन लर्न्स हिज लेसन। ये लास्ट वाला सेंटेंस हमारा बनके तैयार है। तो देख सकते हैं क्या बन के आया, रोहन अपना पाठ याद करता है, तो रोहन लर्न्स हिज लेसन। इसके बाद हम बनाते हैं अपना नेक्स्ट, अफर्मेटिव बनाए थे हमने, अब नेक्स्ट हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसी के। निगेटिव का रूल हम पहले ही लिख चुके हैं। निगेटिव ऑर्डर कैसे बनेगा, बहुत ही इजी है। अभी हमने अफर्मेटिव ऑर्डर बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग हम निगेटिव का बना लेते हैं। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, डू या डज। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि ऐसे ही तो लगेगी नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड होगा तो लगाएंगे, वरना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट तक ही छोड़ देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके भी एग्जांपल देखते हैं क्या है। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, ध्यान से देखिए। कोशिश मैं करूंगा कि एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही वीडियो में आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस क्लियर
कर दूं। तो सबसे पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, राजू नदी में नहीं नहाता है। तो बनाते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट डू एज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लगाते हैं राजू। राजू एक वचन है या बहुवचन है? तो मैंने बताया था नकारात्मक वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट। तो राजू एक वचन है तो डज नॉट लग जाएगा। तो राजू डज नॉट, राजू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, नहाना, नहाने क्या होती है, बाथ। तो राजू डज नॉट बाथ। अब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, नदी, और नदी की क्या होती है, रिवर। रिवर से पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे इनटू। तो राजू डज नॉट बाथ इनटू द रिवर। प्रीपोजिशन के ऊपर बहुत ही जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, इसमें सारे प्रीपोजिशन क्लियर करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीखा, मनोज अपने भाई को नहीं बुलाता है। मनोज अपने भाई को नहीं बुलाता है। तो बनाते हैं इसको भी। सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मनोज। तो लगाते हैं मनोज, एक वचन है जो हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, डज नॉट। मनोज डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बुलाने की कॉल होती है। तो मनोज डज नॉट कॉल अपने भाई को, अपनी क्या होती है, हिज। मनोज का अकॉर्डिंग हिज लग जाएगा। तो मनोज डज नॉट कॉल हिज ब्रदर। एक सेंटेंस और देखते हैं इसका, जिसका सब्जेक्ट हम प्लूरल रखेंगे। तो बनाते हैं सेंटेंस एक और, हम मंदिर नहीं जाते हैं। तो इस वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल में थोड़े से चेंजेस होंगे जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं। तो बनाते हैं हम की होती है वी, और अब क्या लगेगा, बहुवचन करता है तो डू नॉट लगेगी। तो वी डू नॉट, और जाना की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, जाना। तो गो, वी डू नॉट गो टू टेम्पल। तो देख सकते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी हमने भी क्लियर करें। बहुत ही छोटा सा तरीका है, कुछ नहीं करना, बस ऑर्डर को देखना है और सेंटेंस को बनाना है। तो आगे देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं बनाते हैं, इससे बनाने से पहले क्या लिखेंगे, ऑर्डर, जो कि प्रत्येक वीडियो में लिखते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे, अफर्मेटिव का ऑर्डर में लिखा था, नेगेटिव का लिखा था, ऐसे ही इंट्रोगेटिव का ऑर्डर भी लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्यों में प्रश्नवाचक में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू और डज। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अंत में। ये प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं इसका भी। तो पहला सेंटेंस लिखते हैं हम, क्या रागिनी अपने कपड़े धोती है। तो देख सकते हैं जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में है। तो क्या है, क्या रागिनी अपने कपड़े धोती है। तो बनाते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू डज, सेकंड पर सब्जेक्ट है, थर्ड नंबर में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखते जाइए और जरूरत पड़े तो कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए, और जहां आपको लगे कि कोई समस्या है उसे भी साथ के साथ नोट करते
जाइए, तो पहला लिखते हैं सबसे पहले क्या, देख लेते हैं। डू डज क्या लगेगा, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट में, ऊपर बता चुका हूं मैं आपको, और डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट में। तो देख सकते हैं जो रागिनी है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, क्या आएगी, डज। लगाते हैं डज, डज रागिनी। अब क्या लगेगी, वर्ब, वर्ब क्या है, धोना, धोना ही क्या होती है, वॉश। तो डज रागिनी वॉश, ऑब्जेक्ट क्या, अपने कपड़े, तो अपने ही क्या होती है, अब लड़की है रागिनी, तो उसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, वो क्या आएगा, हर। तो डज रागिनी वॉश हर क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क जो लास्ट में लगेगा। देख सकते हैं सेंटेंस हमारा बनके तैयार है, क्या है, डज रागिनी वॉश हर क्लॉथ्स, क्या रागिनी अपने कपड़े धोती है। इसी का एक और सेंटेंस लिखते हैं, क्या वे पार्क में टहलते हैं। तो इसे भी सेंटेंस को बनाते हैं, करना क्या है, क्या वे पार्क में टहलते हैं। इसका सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे सब जो वे है वो प्रोनाउन में क्या हो जाए, दे, और प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, डू। तो हेल्पिंग वर्ब आगे क्या आ जाएगी, डू, दे, डू दे। अब क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब क्या है, टहलना, टहलनी क्या होती है, वॉक। डू दे वॉक। अब क्या बचा हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क में, तो हो जाएगा डू दे वॉक इन द पार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। एक सेंटेंस जो लिखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक सेंटेंस जो लिखते हैं, क्या मानवी एक गीत गाती है, या इसी में नेगेटिव कर लेते हैं, क्या मानवी एक गीत नहीं गाती है। इसी का नेगेटिव है इंट्रोगेटिव का। अब डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव आगे देखते हैं, तो इसी में नेगेटिव देख लेते हैं, क्या मानवी एक गीत नहीं गाती है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मानवी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, डज। तो लगाते हैं डज मानवी, डज मानवी सब। अब वर्ब क्या है, गाना, एक तो ये गाना है, सॉन्ग है, और एक जो गाना है वो वर्ब है, और वर्ब जिसमें हम लगाएंगे तो वर्ब क्या हो जाएगी, गाने की, सिंग। तो डज मानवी सिंग, डज मानवी। थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस लगा हुआ है मैंने, तो ध्यान नहीं दे पाया। तो नेगेटिव इसमें जो नॉट लगेगा वो आपका, वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो डज मानवी नॉट सिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करा है, बस सब्जेक्ट पर हमने इसमें नॉट लगा दिया है। तो क्या हो जाए, डज मानवी नॉट सिंग ए सॉन्ग। देख सकते हैं हमारे ये वाले सेंटेंस भी बनकर कंप्लीट है। लास्ट टॉपिक है डबल इंट्रोगेटिव का, उसे भी करके क्लियर करते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसका भी ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर वही है अभी वाला सेम, बस करना कुछ नहीं, उसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, जो कि हमारे WH वाले, WH टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्यों, कहां, कब, कैसे, उसके लिए क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा। और उसके जस्ट बाद क्या लगेगा, जो अभी वाले उसमें था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। बाकी सब देख सकते हैं सेम है, जो हमने पहले लिखा था वही वाला है, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा। तो इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, पिताजी दफ्तर कब जाते हैं। बहुत ही बेसिक से सेंटेंस है, सिंपल से सेंटेंस है, समझाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस में लिख रहा हूं। तो क्या है, पिताजी दफ्तर कब जाते हैं। तो इसमें हमारा डबल इंट्रोगेटिव में जो मेन पॉइंट है वो हमारा क्या है, कब। तो कब, कहां, क्यों, कैसे, क्यों, ये जो वर्ड आएंगे इसी पे हमें सबसे पहले फोकस करना है।
तो कब की क्या होती है, व्हेन होती है। तो लगा देंगे, सबसे पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो कब की क्या होती है, व्हेन। उसका डू डज, और डू डज लगाना बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था, एक वचन करता है तो डज लगेगा, बहुवचन करता है तो डू लगेगा। तो पिताजी सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, व्हेन डज, और पिताजी क्या हो जाएगी, फादर, व्हेन डज फादर। अब वर्ब क्या है, जाना, क्या होती है, गो, तो व्हेन डज फादर गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, दफ्तर, दफ्तर क्या होती है, ऑफिस, तो व्हेन डज फादर गो टू ऑफिस। तो देख सकते हैं ये वाला सेंटेंस भी हमारा बन के तैयार है। इसी का एक हम नेगेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं, नेगेटिव क्या है, एक और बनाते हैं। नेगेटिव में जैसे मैंने सब्जेक्ट का नोट वहां पे लगाई थी, ऐसे ही यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। सेम वही है इंट्रोवेटिव का और डबल इंट्रोवेटिव का प्रोसेस सेम है। जो इंट्रोवेटिव का और इंट्रोवेटिव नेगेटिव का जो ऑर्डर है, वही ऑर्डर डबल इंट्रोवेटिव और डबल इंट्रोवेटिव नेगेटिव का है, बस आपको क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देना है। तो एक और सेंटेंस लिखते हैं, तुम्हारा भाई पढ़ने क्यों नहीं जाता है, तुम्हारा भाई पढ़ने क्यों नहीं जाता है। तो देख सकते हैं क्यों क्वेश्चन वर्ड आ चुका है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें नहीं आ गया है नॉट। तो अब जो सेंटेंस हो गया वो हो गया डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट में मैंने बताया क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती चली जा रही है हमारी। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों की हो जाएगी वाई, सब उसके बाद डूडज, और डूडज में क्या, देखो तुम्हारा भाई है वो क्या है, तुम्हारा देख के आप ये मत सोचिएगा कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। तुम्हारा को ना देखकर हम भाई को देखेंगे, और भाई एक ही है, तुम्हारा भाई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई, फिर क्या लगेगी, डज, सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई डज योर ब्रदर, वाई डज योर ब्रदर, सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद स्टार्ट क्या लगाएंगे, नॉट। मैं शुरू से बताते हुआ आ रहा हूं आपको, इंट्रोवेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको लगाना है। तो वाई डज योर ब्रदर नॉट, उसके बाद क्या है, पढ़ने क्यों नहीं जाता है। तो इसमें दो वर्ब, एक तो जाना है और एक पढ़ना है। तो पहले कौन सी है, जाना है, तो वाई डज योर ब्रदर नॉट गो टू लगा के हम सेकंड वर्ब लगाएंगे, वाई डज योर ब्रदर नॉट गो टू स्टडी। तो क्या हो गया सेंटेंस, वाई डज योर ब्रदर नॉट गो टू स्टडी, या स्टडी को हटा के लगा देते हैं, रीड लगा देते हैं, वाई डज योर ब्रदर नॉट गो टू रीड। तो देख सकते हैं, तो लास्ट सेंटेंस हमारा वो ही बन के हमारा तैयार है। तो क्या बन के आया है, तुम्हारा भाई पढ़ने क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज योर ब्रदर नॉट गो टू रीड। ऊपर वाला था वो डबल इंट्रोगेटिव था, नीचे वाला है वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको छोटी से छोटी चीजों को लेकर समझाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के, थोड़ा शॉर्ट में समझाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती इस वजह से, लेकिन आपको क्लियर समझ में आया होगा। और जो भी समझ में नहीं आया होगा आपको, तो आप कमेंट में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो या फिर कभी एक और वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।